साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। हरदेव वाणी शब्द संख्या 35। गुरु के दर्शन भक्त जनों को आनंद से भर देते हैं। गुरु के दर्शन मन की सारी दुविधा को हर लेते हैं। कहते हैं जो सत्य का बोध कराने वाला हो, ऐसे व्यक्ति के दर्शन, ऐसे सदगुरु के दर्शन से आनंद न मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो उस निराकार सत्ता से हमें इकमिक कराता है। और कहते नहीं है कि निराकार का साकार रूप सदगुरु ही होता है। ये मानने की बात है। अगर हम कहते नहीं ईश्वर अगर सामने खड़ा है, हम मान ही नहीं रहे हैं, तो अलग बात है। तो मानने की बात होती है कि जब हम सदगुरु की बातों को आंख बंद करके भरोसा करते हैं, सदगुरु जिस तरफ चलने को कहता है चलते जाते हैं, तो इस सत्य से इकमिक तो हो ही जाएंगे। और जब तक हम उसकी बात का भरोसा ही नहीं करेंगे, उसकी बात पर विश्वास ही नहीं करेंगे, तो इसका मतलब हम गुरुमत पे चलते ही नहीं है, मनमत पे ही चलते हैं। तो ऐसे गुरु के दर्शन से आनंद ना मिले ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। गुरु के दर्शन मन की सारी दुविधा को हर लेते हैं। हमारे मन में छोटे छोटे प्रश्न खड़े होते हैं जो कभी उसका समाधान नहीं समझ में आता, तो जब गुरु का कहते नहीं सानिध्य मिलता है तो सारे प्रश्नों का हल हो जाता है, सारी दुविधाएं दूर हो जाती हैं, सत्य और सत्य का ज्ञान हो जाता है। गुरु के दर्शन जन जन के सोए भाग जगाते हैं। गुरु के दर्शन आत्मा को हरि के संग मिलाते हैं। कहते हैं कि हम इतने सुंदर भाग्य लेके आए हैं कि अज्ञानता रूपी बस खाली दुख ही हमने स्वयं खड़ा कर रखा है, वरना तो जीवन में उत्सव ही उत्सव है। उस सोए हुए भाग्य को, यानी हम जो सोए हुए हैं, हमें सदगुरु ही जगाने आता है। और जब हम जाग जाते हैं तो सत्य और सत्य को स्वयं देख लेते हैं और जान जाते हैं कि जो दुख है ही नहीं, ये हमारी अज्ञानता के कारण बना हुआ है, तो हमें आनंद तो आना ही आना है। गुरु के दर्शन आत्मा को हरि के संग मिलाते हैं। एक गुरु ही होता है जो इससे इकमिक करा सकता है, उसको सत्य और असत्य का ज्ञान चर्चा के द्वारा असत्य को बताता है और सत्य का बोध कराता है। तो इसके द्वारा हमें हरि का दर्शन, इससे इकमिक तो होना ही होना है। गुरु के दर्शन से मुक्ति के खुल जाते हैं द्वार सुनो। गुरु के दर्शन से भक्ति का मिल जाता है सार सुनो। अभी तक तो हमें पता ही नहीं था भक्ति होता क्या है। हम तो केवल सेवा सत्संग सुमरन करे जा रहे हैं, मगर रटन मात्र सब हो रहा है और सब औपचारिकता वश हो रहा है, तो उस भक्ति से कोई भी आनंद आने वाला नहीं। फिर हम कहते हैं कि हम सब कुछ तो कर रहे हैं, मगर आनंद क्यों नहीं आ रहा? आनंद इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इससे इकमिक तो हम हुए ही नहीं। जिस पल इससे इकमिक होते हैं उस पल हर एक चीज़ का आनंद आता है, देखने का नज़रिया बदल जाता है, जीवन का आनंदमय स्रोत से जुड़ जाता है मेरा जीवन। कहते नहीं है कि जहाँ से आनंद आता है वहीं पे आप पहुँच जाएंगे, तो आपको इंतज़ार नहीं करना कि मेरे जीवन में आनंद आए, क्योंकि आप उस स्रोत से ही जुड़ गए। गुरु के दर्शन से भक्ति का मिल जाता है सार सुनो। गुरु के दर्शन जो करते हैं धन धन वो हो जाते हैं। शंका संशय भ्रम के मन में ना रह पाते हैं। गुरु के दर्शन करने से तो धन्य हो ही जाता है, हमारा भाग्य खुल जाता है। कहते हैं कि हमारा जितना भी जन्मों जन्मों से हम सोए थे, अज्ञानता कारण दुखी थे, सब कुछ खत्म हो जाता है। हम जाग जाते हैं और हम इस विशाल के साथ जुड़कर हमारी सोच विशाल बन जाती है। तो इस ऐसे सदगुरु के साथ अगर सानिध्य मिलता है तो हम धन्य तो हो ही जाते हैं। सारी शंका संशय भ्रम भुलेखे जितने भी हमारे मन में थे, कहते हैं कि सदियों सदियों से अंधकार चाहे जितना भरा हो, एक दीपक जला देने से वो प्रकाश ये नहीं सोचता कि इतनी समय का अंधकार था तो प्रकाश होने में समय लगेगा। नहीं, प्रकाश एक पल में सारे अंधकार को मिटा देता है। ऐसे ही चाहे सदियों सदियों से हम शंका भ्रम भुलेखे में चले आ रहे थे, मगर सदगुरु एक पल में सारे शंका संशय सब का समाधान कर देता है। गुरु के दर्शन से जीवन से के कट जाते हैं पाप सभी। गुरु के दर्शन से मिट जाते हैं दुख पीड़ा संताप सभी। कहते हैं कि हमें तो अभी ये भी नहीं पता था, बहुत से कामों में ऐसे करते रहते हैं, हम सोचते हैं हमें कोई नहीं देख रहा, हम अनजाने में करते चले जाते हैं। और हमको पता भी होता है कि ये हम अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, मगर इससे हमें फ़ायदा है तो हम कर रहे हैं, हमें कोई नहीं देख रहा है, ऐसी मनोभावना रहती है। मगर जब गुरु के सानिध्य में आते तो हमें पता चलता है कि जिसको हम सोच रहे हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, हर पल तो देखने वाला वो हमें है ही है। तब हम स्वयं ही में ही जान जाते हैं कि हमें अब कोई ऐसे कार्य करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि हम अब कहीं भी अकेले हैं ही नहीं, हमको हर पल देखने वाला कोई है, और बल्कि मैं ही हूँ जो सब कुछ देखने वाला हूँ। तो इस बात का ज्ञान होने के बाद में, सत्य से इकमिक होने के बाद में, आप सारे पापों को नष्ट हो जाते हैं और आप स्वयं भी गलत काम करने से रुक जाते हैं। कई गुरु के दर्शन से मिट जाते दुख पीड़ा संताप सभी। कोई भागो वाला आके गुरु के दर्शन पाएगा, भाग्यहीन है जो बंदा वो निकल बगल से जाएगा। कहते हैं कि गुरु के दर्शन सबके
नसीब में नहीं होते। कोई कोई तो गुरु के दर्शन को चाहता ही नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा वो इस चमकती दमकती माया की नगरी में घूमना टहलना चाहता है। तो हर एक के नसीब में ये सुख नहीं होता। तो जिसके नसीब में है, जो दिल से जुड़ गया इससे, तो वो सदगुरु के दर्शन पाके और भी धन्य हो जाता है। सदगुरु कहते नहीं, निराकार के साकार रूप का दर्शन करके और भी इंसान धन्यता का अनुभव करता है। गुरु के दर्शन सबसे निर्मल, सबसे पावन होते हैं। कहे हरदेव, गुरु के दर्शन ही मन भावन होते हैं। क्योंकि गुरु के दर्शन सबसे निर्मल और मन भावन क्यों कहे गए? कहते हैं कि अगर आपकी कोई चीज़ खो जाती है और कोई उस चीज़ को ढूंढ के ला देता है, तो वो चीज़ तो आपको मिल गई, मगर जो ढूंढ के लाया उसके प्रति आपके लिए बहुत ही अपार श्रद्धा मन में हो जाती है। और जीवन भर आप जब भी उस खोई वस्तु का मतलब बात किसी से करेंगे, तो जिसने ला के दिया उसका गुणगान तो अवश्य करेंगे। तो यही चीज़ है कि हमारा सुख और आनंद हम खोए हुए थे। सदगुरु ही है जो हमें सुख और आनंद दिलाता है, इससे इकमिक कराता है। तो उस गुरु का दर्शन करने से, उससे कहते नहीं, उसके सानिध्य में उसका कहते निराकार का साकार रूप के रूप में गुरु है, तो आनंद हम कैसे नहीं आएगा। तभी कहते हैं कि गुरु के दर्शन तो मन भावन होते ही होते हैं, क्योंकि उसका जितना भी शुक्रिया अदा करे उतना कम है। क्योंकि इकमिक कराने वाला सदगुरु के सिवा कोई और हो ही नहीं सकता। क्योंकि होना तो हमें स्वयं है, सत का बोध तो हमें स्वयं करना है, मगर कुछ इंगित इशारे जो करता है तो वो सदगुरु ही करता है। तो उसके प्रति अपार श्रद्धा दिल में होना कोई गलत बात तो नहीं। प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।